हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2022। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी का 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट और 13 जून का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 50 + 50 यानी टोटल 100 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के आगामी एनटीपीसी सीबीटी ग्रुप डी और रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है इसे शुरू से अंत तक एक बार अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, तो इस तरह का आप लोगों को एनालिसिस यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी इसे अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा और एनालिसिस शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 13 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नंबर यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे कि बाबर किस उम्र में फरगाना का राजा बना था। तो बाबर यहाँ 12 वर्ष की उम्र में फरगाना का राजा बना था। बाबर का जन्म यहाँ 14 फरवरी 1483 को अफगानिस्तान के फरगाना प्रांत में हुआ था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, और तीसरे पे बिहार है। सुनामी में भूकंप की तीव्रता क्या रहती है जिसे समुद्री लहरें में चक्रवात आता है। तो सुनामी में भूकंप की तीव्रता क्या रहती है, तो यह 6.5 से ऊपर इसकी तीव्रता रहती है, तब यह समुद्री लहरें में चक्रवात आती है। तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को कृषि में आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने के लिए किया गया तनवा प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो तनवा प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो यह तमिलनाडु वोमेन इन एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, और यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करके पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। उसकी क्षमता कितनी है, तो इस संयंत्र की क्षमता कितनी है, यह 56 kVA इसकी क्षमता है। राय नृत्य जो है किस राज्य का है, तो फ्रेंड्स यहाँ बुंदेलखंड का है राय नृत्य, और यहाँ जो राज्य पूछा गया था तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का यहाँ बुंदेलखंड है, वहाँ पे यहाँ राय नृत्य मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो भी है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो 9वीं जो अनुसूची है यह प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। तो यहाँ किस संशोधन द्वारा, तो यहाँ प्रथम जो है संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, तो यहाँ भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा भाग 9 जोड़ा गया था, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो इनके द्वारा 69 kg कांस्य वर्ग में जीता था। लवलीना बोरगोहेन कौन से हैं, तो यहाँ बॉक्सिंग के लिए खेलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ बिहार राज्य यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी यहाँ पे इसका घनत्व है। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था, तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया था। इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण यानी लेखा जोखा कौन करता है, तो यह नियंत्रक और महालेख परीक्षक यानी CAG के द्वारा किया जाता है। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो यहाँ सभी प्राकृत भाषा में थे, तो प्राकृत यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे कि मुस्लिम लीग द्वारा पृथक स्वायत्त मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम राष्ट्र की मांग यहाँ 1940 में की गई थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपके राइट आंसर ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ किसी भी सदन से कर सकते हैं यानी लोकसभा या
या राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत के साथ यहाँ शुरू कर सकते हैं। 2021 कोपा अमेरिका के विजेता कौन है? तो यहाँ अर्जेंटीना है, और दूसरे यानी उप विजेता कौन से हैं? तो यहाँ ब्राज़ील यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वास्तविक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 25% बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। जापान में माउंट फूजी किस प्रकार का पर्वत है? तो यहाँ किस प्रकार का पर्वत है माउंट फूजी? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो किस राज्य में? तो यह पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है। माउंट आबू किस पर्वत का हिस्सा है, यानी पर्वतमाला का हिस्सा है? तो यह अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किससे दिया गया? तो यह एसवी सरस्वती को दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपकी एसवी सरस्वती राइट आंसर हो जाएंगे। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था? तो तेलंगाना यह आंध्र प्रदेश राज्य से होकर अलग राज्य बना। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है के साथ कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त के साथ यहाँ इसमें 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है। रीडो के लिए शॉर्टकट कुजी क्या है? तो यहाँ Ctrl+Y होता है, और अंडो के लिए Ctrl+Z होता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर निर्देश लाने और निष्पादित करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर निर्देश लाने और संपादित करने के लिए जो समय लगता है इसे एसएस टाइम कहते हैं, एसएस टाइम कहते हैं। सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, तो वह सवाल क्या है? तो यह सवाल कोलेरेला और स्पुरुलिना है। ठीक, कोलेरेला और स्पुरुलिना है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। निम्न में से कहाँ इस्पात संयंत्र नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला और सूरत। यहाँ पे इसका राइट आंसर सूरत हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो यहाँ मेवाती घराने से जो है संबंधित है पंडित जसराज, तो यहाँ पे मेवाती घराने आपके राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 प्रयागराज को किससे जोड़ता है? तो यह सवाल आपके पूछे गए थे। तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है यह प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कहाँ खोला गया है? तो 61वां जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यह कोहिमा यानी नागालैंड में खोला गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि राजा पुरुबुआ तथा उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह की कथा का कालिदास किस नाटक में है? तो कालिदास के किस नाटक में है राजा पुरुबुआ और उर्वशी का प्रेम और विवाह की कथा? तो यह विक्रमोर्वशीय में है। ठीक है, विक्रमोर्वशीय में है। 2021 ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो यहाँ नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो यहाँ डेनियल रिकार्डो के द्वारा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता गया था। 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या यह श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। 9 वर्ष संबंधित राज्य सही मिलान था। तो फ्रेंड्स 9 वर्ष दिया गया था, उसके बाद राज्य दिया गया था, उसमें सही मिलान करना था। तो यहाँ ऑप्शन आधारित है, जो सभी ऑप्शन और साथ में जो 9 वर्ष है नहीं, इसके टोटल कंप्लीट जो क्वेश्चन है और आंसर नहीं मिल पाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 होता है। उसके आधार पे आप अगर दिया गया हो सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है इसे अगर आप चेंज करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की प्राइस सेलिंग क्या है? तो प्राइस सेलिंग जो है क्या होता है? किसी माल या सेवा की कीमत पर एक अधिकतम कीमत का स्थापित करना होता है, प्राइस सेलिंग होता है। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बना भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT में किया गया था, यानी किस IIT में किया गया था? तो यह IIT हैदराबाद में किया गया था। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट यानी MRTP अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो यह 1 जून 1970 में लागू हुआ था। यह 18 दिसंबर 1969 को पारित हुआ और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन यह 1 जून 1970
को यहाँ देश में लागू हुआ था, कौन सा, MRTP अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा किस भाषा में भावना रचना लिखी गई थी। तो जो भावना रचना है यह असमिया भाषा में लिखी गई थी या लिखी गई है। 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाया गया। तो यह तमिलनाडु राज्य मनाएगा। किस एकमात्र भूभाग जिससे आज मौजूद सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो किस एकमात्र भूभाग है, तो यह जो पैंजिनिया, कौन सा, पैंजिया जो भूभाग है जिससे आज मौजूद सभी महाद्वीपों का इससे निर्माण हुआ है। किसी भी अन्य इमारत के से स्वतंत्र दीवारों और छतों के साथ इमारत और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरह खुली जगह के साथ बनी बिल्डिंग क्या कहलाती हैं। तो किसी भी अन्य इमारत से स्वतंत्र दीवारों और छतों के साथ इमारत और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरह खुली जगह के साथ बनी बिल्डिंग क्या कहलाती है। तो यह डिटैच्ड बिल्डिंग, कौन सा, डिटैच्ड बिल्डिंग कहलाती है। किस औद्योगिक नीति ने भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया। तो किस औद्योगिक नीति ने, तो यह न्यू औद्योगिक नीति 1991 ने, यह औद्योगिक नीति ने भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो और भी क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो 4 क्वेश्चन जो है नहीं मिल पाए हैं। तो जो भी एग्जाम कैंडिडेट देकर आए हैं वे सभी जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 13 जून 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल पेपर भी आ जाने के बाद हम आपको इसके सारे जो क्वेश्चन थे उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पे 13 जून 2022 के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था। तो यहाँ 1848 से 1856 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। झूम खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो इसे वेबर और दहियार कहा जाता है। ठीक, तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में वेबर और दहियार इसका नाम जो है कहा जाता है, यानी झूम खेती को मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे न्यूटन, कैलोरी, ओम और एम्पियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह आयरलैंड देश से लिए गए हैं। बहुत ही आसान सवाल आपके पूछे गए थे। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है। तो अभी वर्तमान में अजय कुमार है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, यानी जो हाई कोर्ट होता है किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो यह अनुच्छेद 226 के तहत। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम रहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम चाहते हैं कि डिस्कस करें, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो वीडियो का लेंथ है काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि आपको कम समय में सभी 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लोगों को जो है एनालिसिस दे सकें। नेक्स्ट प्रश्न की पनामा नहर किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो जो पनामा नहर है यह दक्षिण अमेरिका देश का हिस्सा है, यह महाद्वीप का हिस्सा है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है। तो भारत यह 7.7% का योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है। तो यह शिलोंग में मनाया जाता है। ठीक है, पाइका नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है। तो झारखंड आपके राइट आंसर हो जाएंगे, झारखंड राइट आंसर हो जाएंगे। देश का एकमात्र अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बड़े और समृद्ध भीतरी इलाकों में कार्य करता है। तो देश का एकमात्र अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कोलकाता पोर्ट हो जाएगा। NaCl का द्रव्यमान क्या है। तो यह 58.44 ग्राम प्रति मोल NaC का द्रव्यमान है। तो NaCl का आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं, सोडियम का अलग होता है और क्लोरीन का अलग, तो दोनों को आप जो है ऐड करके इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है 67 नंबर को हु डिसाइडेड फिक्सेड एक्सचेंज रेट, कौन डिसाइड करता है फिक्सेड एक्सचेंज रेट। यह सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 किसने पेश किया। तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा पेश किया गया था। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत आधारित सही कथन है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये भी आपके ऑप्शनल यानी विकल्प पे आधारित क्वेश्चन है, जो सभी जो कथन है नहीं मिल पाए हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ ब्लैक पगोडा है। कौन सी रचना
कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार नीतीश सारा हो जाएगा, जो कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। आईसीसी द्वारा आयोजित पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 71 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने हैं? तो यहाँ गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने हैं। कौन सा? रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे 73 नंबर कि 1949 से 1956 तक ऑल इंडिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक डायरेक्टर और सितार वादक कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रविशंकर हो जाएंगे। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड 2020 और 2021 में लगातार 2 बार किसने जीता है? तो यहाँ रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, किसके द्वारा? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के द्वारा जो है 2 बार जीता गया था। 1977 को शुरू की गई योजना SJSRY की फुल फॉर्म क्या है? तो 1977 को शुरू की गई योजना जो SJSRY की फुल फॉर्म क्या है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बाकी जो क्वेश्चन है 76 से 100 यानी जो 25 क्वेश्चन और हैं हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग इसको रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स टाइम के अभाव की वजह से हम सभी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करने में काफ़ी डिले हो चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप सभी देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, साथ में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी सभी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, यानी सभी जो PDF है इसका हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आप NTPC CBT1 एग्जाम 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था 133 शिफ्ट में, उसका हमारे द्वारा स्ट्रेटेजी के भी साइंस का 4200 क्वेश्चन रेडी किया गया है, वो भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।